इज़राइल पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच स्थित एक देश है। यह उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम और दक्षिण में मिस्र से घिरा है। इज़राइल की राजधानी यरूशलम है। यरूशलम एक पवित्र शहर है जो तीन प्रमुख धर्मों, यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। इज़राइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है। अरबी भी एक आधिकारिक भाषा है, लेकिन यह मुख्य रूप से अरब अल्पसंख्यक द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इज़राइल की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जिसमें गर्म, शुष्क ग्रीष्म और हल्के बरसात वाले सर्दियां होती हैं। वर्षा मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इज़राइल दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है, भले बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। दूसरी छूट यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हों, वो जब चाहें इज़राइल में आकर बस सकते हैं। इज़राइल देश क्षेत्रफल के मामले में काफ़ी छोटा है। अगर भारत के राज्य से इसकी तुलना की जाए, तो ये मणिपुर से भी छोटा है। इज़राइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग मीटर है। वहीं अगर भारत से तुलना की जाए, तो इज़राइल का आकार भारत का 9वां हिस्सा है। वैसे तो इज़राइल 0.67% है। एक छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका फायदा यह है कि इज़राइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को राते में ही मारकर गिरा सकता है। इज़राइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो चुका था। लेकिन इज़राइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को फिर जीवित कर दिया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई और हिब्रू को इज़राइल की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। हिब्रू एक सेमिटिक भाषा है जो यहूदी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह बाइबल की भाषा है और यहूदियों द्वारा यहूदी धर्म का अध्ययन करने और यहूदी प्रार्थना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इज़राइल की आबादी का लगभग 75% यहूदी है और अधिकांश यहूदी हिब्रू बोलते हैं। इज़राइल के अरब अल्पसंख्यक भी अरबी बोलते हैं, जो इज़राइल की दूसरी आधिकारिक भाषा है। हालांकि अरबी बोलने वाले इज़राइली भी आमतौर पर हिब्रू बोलते हैं। इज़राइल में अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच शामिल हैं। ये भाषाएं अक्सर अप्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इज़राइल को स्टार्टअप नेशन का लेबल दिया गया है? यह 3,000 से अधिक हाईटेक कंपनियों और स्टार्टअप का घर है। इसके प्रसिद्ध हाईटेक उत्पादों में चेक पॉइंट, बेबीसेंस, इंडिगो, वेज और मोबाइल आई शामिल हैं। मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन में जीपीएस एकीकरण, त्वरित संदेश, ध्वनि मेल प्रौद्योगिकी, डिस्क ऑन की, इंजेस्टिबल वीडियो कैमरा और एंटीवायरस इज़राइल में किए गए कुछ आविष्कार हैं। इज़राइल में प्रति व्यक्ति घरेलू कंप्यूटर का प्रतिशत भी सबसे अधिक है। आमतौर पर देशों में गाड़ी चालक, चाहे वो टू व्हीलर गाड़ी चलाता हो या फोर व्हीलर, दोनों के पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन इज़राइल एकमात्र ऐसा देश बताया जाता है जहां साइकिल रखने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इज़राइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जहां महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। यहाँ सिर्फ यहूदी महिलाएं ही सेना में शामिल हो सकती हैं और 2021 तक इज़राइल की सेना में महिलाओं का योगदान 40% से अधिक था। इज़राइल में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें यरूशलम में पश्चिमी दीवार, पवित्र सेपुल्चर और डोम ऑफ द रॉक शामिल हैं। इज़राइल में कई प्राकृतिक आकर्षण भी हैं, जैसे कि मृत सागर, गैलीलिया का सागर और एलात का लाल सागर रिसोर्ट शहर। इज़राइल में कई चीजें देखने और करने के लिए हैं। आप ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकते हैं, प्राकृतिक आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं, समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं या नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। इज़राइल में हर किसी के लिए कुछ है।